इसमें मस्जिद के अंदर तहखाना नजर आ रहा है। इजराइल का दावा था कि इस मस्जिद को आतंकी छिपने के लिए इस्तेमाल करते थे। और इजरायली सेना को मस्जिद के अंदर आतंकियों के छुपे होने के ठिकाने का अंदाजा लगा तो इजरायली सेना ने मस्जिद का बुरा हाल कर दिया। अगर एक वहाँ पे लहू लहान हो रहे हैं, बच्चों लाशें गिर रही हैं, वहाँ पे कब्रिस्तान बना हुआ है, मट्टी का ढेर बना हुआ। डॉक्टर साहब, ये कई लोग कहते हैं ओआईसी इज डेड। ये क्या ओआईसी का मकसद सिर्फ मुसलमानों पे चंद एक अरब ममालिक की तरफ से हुक्मरानी करने का ग्रुप है? इसराइल की तरफ से ये जवाब आया है कि भाई हर एक मिसाइल का कोई ना कोई एड्रेस होता है। जो भी लोग इस जंग में इन्वॉल्व होंगे, हमास का साथ देंगे, हम उनका बदला जरूर लेंगे। तुम तो गए। नेतन्याहू ने साफ बोला है कि यू आर डेड मैन। एवरी गाय फ्रॉम हमास इज अ डेड मैन। और तुम्हें पूरी तरीके से रगेदा जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। उन्होंने देखा नहीं है कि वो हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया। हाँ, जहाँ पे ज्यादातर बच्चे थे। बिल्कुल बच्चे थे। हाँ। लेकिन ये है कि ये बुज़दिली की निशानी है। हाँ। असल ये है कि ना, ये सिर्फ बुज़दिल कौम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम को सिर्फ हमें एक होना चाहिए। जब हम एक हो जाएंगे ना, तो मैं ये कहता हूँ कि ना कि दुनिया जो है ना कोई मुकाबला नहीं कर सकती। 7,000 के करीब मिसाइल मारे, लेकिन अब ने उनकी जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने देखे क्या किया। अभी तक वो नॉन स्टॉप है, वो रुक नहीं रहा। बात है, जब किसी ने अटैक किया है तो फिर उसे जवाब में, और वो भी इसराइल जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता है कि टेक्नोलॉजी और वो अमेरिका उसके साथ है। लेकिन हमने तो हमेशा फलस्तीन का साथ दिया, इसराइल को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आज जब फलस्तीन के हक की बात आ रही है तो हम उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं, हम नहीं कर रहे, हम बुज़दिल बने हुए हैं। बुज़दिल हो गए ना। हम नहीं आगे बढ़े, हम तो अपने घरों में बसे हुए हैं सारे। अपने यहाँ से आते हैं, नमाज पढ़ के चले। जय हिंद दोस्तों, गाजा पट्टी के अंदर जो है एक मस्जिद के अंदर 100 आतंकी छुपे हुए थे। इजरायली लोगों ने पता लगाया तो उसमें ऐसा कुछ चल रहा था कि आपको विश्वास नहीं होगा। मस्जिद में लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह का नाम लेने के लिए, लेकिन ये आतंकवादी जो है वो मस्जिद को भी बदनाम करके रख दिए। उस मस्जिद के अंदर सुरंग बनाकर जो है 100 से 150 जो है आतंकवादी छिपे हुए थे। और आपको बता दें कि उसमें असला, हथियार और इजराइल लड़कियों के साथ जो है बहुत ही जो है गलत हरकतें कर रहे थे। ऐसे उन्होंने एक वीडियो सामने आया हुआ है इजरायली का, और ये सब बात बताने पर भी वो लोग विश्वास नहीं मान रहे। वहाँ पे जो हमास के और जो तो फिलिस्तीन के समर्थक हैं वो इस बात को जो है इग्नोर कर रहे हैं। तो उसी बात को जो है आग की पट्टी खोलने के लिए जो है इजराइल ने इसको दिखाया कि देखो किस तरीके से ये लोग जो है आतंकवादी जो हैं वो मस्जिद को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप देखते हो कि आए दिन कहीं भी जो है धमाका हो रहा है तो मस्जिद के आसपास ही हो रहा है। पाकिस्तान में भी अगर कोई बड़ा आतंकी छिपेगा तो भी मस्जिद के अंदर ही जाकर छिपता है। It is there what to do भाई। We went wrong from the beginning। और आज देखें इस पूरे क्राइसिस में पाकिस्तान की कोई आवाज नहीं है। दिस इज ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग। कोई ना इनको कंसल्ट कर रहा है, ना ये कुछ कर सके हैं। डॉक्टर साहब, ना मुस्लिम वर्ल्ड ने कश्मीर में हमारी मदद की और ना ही हमने फलस्तीन में हमारी कोई आवाज है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये तो डॉक्टर साहब इसके ऊपर है तो फिर एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जिसको समझना चाहिए कि इंडिया ने कश्मीर में जो कुछ किया ओआईसी हमारे साथ नहीं खड़ी हुई। आज अरब वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान खामोश होकर बैठा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखें, मैं तो कई दफा सोचता हूँ पार्टीशन ना होती तो पूरे इंडिया के अंदर ये 35-40% मुसलमान होते तो पूरे इंडिया का रुख जो है कहाँ पे होता? ऐसे हो सकता था जो अब हो रहा है? नो। लेकिन डॉक्टर साहब, पार्टीशन इतने बड़े मुल्क को चलाना पॉसिबल होता? आप समझते हैं 2 अरब के इंडिया कामयाबी से चल रहा है और कितना आगे बढ़ रहा है। ये आर्गुमेंट बिल्कुल सर बेमायनी है। चाइना इतना बड़ा होके इतना कामयाब है और अमेरिका एंड रशिया यही सबसे बड़ी पावर्स हैं। जितने बड़ा मुल्क होगा उतनी चांस ज्यादा है कि वो दुनिया में उसका क्लाउड बनेगा। लेकिन डॉक्टर साहब जो जैसे तैसे भी है, जब हम देखते हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे मुसलमानों की हम हालत ज़ार देखते हैं। ठीक है, आपस में भी हमने मुसलमानों के साथ कोई अच्छा पाकिस्तान में सलूक नहीं किया। मैं मानता हूँ, लेकिन हमने कत्लेआम किया है, लेकिन भारत के अंदर भी कोई बहुत, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर भारत के अंदर ये मुसलमान होते तो nobody could dare do this। That's what I'm saying। आर्मी के अंदर आपकी ओवर रिप्रेजेंटेशन थी, पुलिस के अंदर मुसलमानों की ओवर रिप्रेजेंटेशन थी। देयर वाज नो चांस इन अ मिलियन कि ये जो आप कहते हैं हो रहा है ये हो सकता।
बल्कि अब तो इंडियन कहते हैं जी बड़ा अच्छा जिन्ना साहब ਤੁਹਾਡੇ लीडर रहे सन साढ़े सन के एंडा मैं तो जाती तौर पे मैं तो इस पार्टीशन के हक में हूँ। मैं मेरी अपनी एक चॉइस है। ठीक है मेरे कई दोस्त आपकी तरह उसके हक में हैं। मैं हक में हूँ, पार्टीशन होनी चाहिए थी वो, लेकिन मजहब का बेदरेग इस्तेमाल इस तरह नहीं होना चाहिए था। उसके बगैर हो नहीं थी सकती। ने किया है बाद में, नहीं उसके बगैर हो नहीं थी सकती। नहीं पार्टीशन की बुनियाद तो मजहब ही है ना। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब शुरू में तो आपने पार्टीशन मजहब के नाम पे कर ली, सारा कुछ हो गया और ठीक है जी, 2 ममालिक हैं, 2 कौमें हैं, 2 नजरिए हैं, इकट्ठे नहीं रह सकते, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन उसके बाद जो फिर मजहब का इस्तेमाल किया गया वो इसीलिए किया गया कि इसकी फाउंडेशनल आइडियोलॉजी मजहबी है। ये मेरी अगर आप जिन्ना वाली किताब पढ़ लें तो आपको पूरी आर्ग्यूमेंट समझ आ जाएगी। मुसलमान वो है जो हजूर के बताए हुए रास्ते पे चले। ठीक हो गया, वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। इस वक्त फलस्तीन पाकिस्तान को भी मदद के लिए पुकार रहा है कि मुसलमानों मेरी मदद करो। किबला अव्वल की बात है, मस्जिद अक्सा की बात है। खुदा की कसम अगर हमें आप हुकूमत इजाजत देते हम अभी लड़ने के लिए जज्बा ईमानी भरा पड़ा है। हाँ। देखिए जनाब, ये पाकिस्तानियों का जज्बा है, वो रेडी है जी फलस्तीन के सपोर्ट के लिए। अंकल आप क्या कहेंगे, इधर आ जाएं, क्या कहेंगे जो फलस्तीन और अमेरिका के खिलाफ ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया, 2 उसके जो है एयरबेस बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए। यमन ने भी अमेरिका के ऊपर मिसाइल दागा कि फलस्तीन पर हमले रोके जाएं। वो तो बिल्कुल सही कर रहे हैं ना। हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। इस वक्त तो ईरान हमसे बड़ा मुसलमान है। ठीक है, हम तो कह रहे हैं ना, यहाँ पे बातें कर रहे हैं। हम तो उनको मुसलमान समझते हैं, हम तो कहते वो तो शी है वो, लेकिन आप देखिए वो फलस्तीन के लिए खड़े हैं। वो जो भी है ना वो हमसे बड़े मुसलमान है। वो हक सच के लिए लड़ रहे हैं, इस्लाम की खातिर लड़ रहे हैं। वो ये तो नहीं कर रहे हमारे जैसा हम आपस में लड़ रहे हैं यहाँ पे सारा मसला कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम सबको चाहिए कि हम उनकी सपोर्ट करें। तो ये जो आपको क्या लगता है कि अब अमेरिका के ऊपर जिस तरह मुसलमान कंट्री हमले कर रही हैं, तो अमेरिका कहीं ग्लोबल वॉर की तरफ तो नहीं ऐलान कर देगा? वो नहीं, इतनी जल्दी आलमी जंग तो नहीं छिड़ने वाली, इतनी जल्दी नहीं करेगा अभी। वो उस वक्त करेगा जब हम सबको वो नीचे बिठा लेगा। अच्छा, वो ईरान को भी बिठाने की कोशिश सबको करेगा। अब उनमें ईमानी जज्बा ज्यादा है, वो खड़े हुए हैं। हम में कम है, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। जी सबसे पहले ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम सबको चाहिए, सिर्फ ईरान को नहीं। और हमें पाकिस्तानियों को चाहिए, हम सबको चाहिए कि हमें अभी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। सिर्फ आवाज़ से नहीं बल्कि हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निक मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि हम जंग के काबिल हैं। और इसके साथ अगर ईरान आवाज़ उठा सकता है तो इस तरह अफ़गानिस्तान है और ऐसे काफ़ी मुस्लिम ममालिक है। जो यमन ने भी जो है मिसाइल दागा है अमेरिका पे। जी जी बिल्कुल, काफ़ी मतलब कर रहे हैं। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इस टाइम अभी खामोश है। जबकि वो फ़लस्तीनी की अगर आप देखे जाए ना कि उनके माजी में भी मीडिया वाले यही कह रहे हैं कि हमें दुनिया साथ दे या ना दे, पाकिस्तान ज़रूर साथ देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम तो हमारी कोशिश कर रही है। हमसे तो जो होता है हमारी तो ये कोशिश है, क्योंकि हम मुसलमान पे जहाद फ़र्ज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यही चाहते हैं कि काश हमारे पास ऐसा कुछ होता कि हम अभी पहुँचे वहाँ पे, जितना भी हो सके, वो माली इमदाद हो, दवाई, मतलब कोई भी हो, हम कर सके, बेशक जंग की निस्बत। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं। पाक आर्मी तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे है। और वो कहते हैं ना कि दुनिया मानती है। और हमारी जो अवाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कि हमारे मतलब फ़लस्तीन को हम सपोर्ट करेंगे। जाहिर है मुसलमान है, वहाँ पर मस्जिद अक्सा है, हमारा किबला अव्वल है। हर जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं भाई फ़लस्तीन के सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि किबला अव्वल की हिफाजत करनी है। हम हैकले सुलमानी नहीं बनाने। पाकिस्तान में भी आए दिन अगर ऐसे कोई हाथ कांड होता है, जैसे बम धमाके, वो आसपास मस्जिद के आसपास में कोई धमाका आपको सुनते मिलता होगा। कोई अगर आतंकवादी मारा भी जाता है तो जो है मस्जिद के आसपास ही वो भी मारा जाता है। ऐसे कुछ न्यूज़ आती है, आपको बराबर देखते होंगे। तो पाकिस्तान में सैयद हफीज़ जैसे बड़े बड़े जो आतंकी लोग हैं वो भी जो है मस्जिद को ही टारगेट करते हैं। और पिछले अभी न्यूज़ में आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से गाजा पट्टी में जो है आतंकवादी जो है वो एक हॉस्पिटल के अंदर घुस गए थे, जिसमें मजबूरी में जो एयर स्ट्राइक से जो है फिर इजराइल ने उसे उड़ा दिया। और अभी भी जो है गाजा पट्टी के ऊपर जो है एयर स्ट्राइक जो है फिर इजराइल का फ़िलहाल चल रहा है। और ये फ़िलिस्तीन और ये सब हमास के आतंकवादी जो है वो स्कूल हो या कॉलेज हो या फिर हॉस्पिटल हो या फिर मस्जिद हो, इसी तीनों जगहों पर जो है टारगेट बनाते हैं और उसी के अंदर घुस जाते हैं। ये तो ऐसा वाक़या आ गया था, बिल्कुल चौंकाने वाला वाक़या था, क्योंकि इसमें मस्जिद के अंदर ऐसे तगड़ा सुरंग बनाए हुए थे कि सुरंग के अंदर जो है असलहा और हथियार वगैरह छुपा के रखे हुए थे। और साथ में वहीं पे जो है इजरायली लड़कियों को भी जो है ले गए थे
ऐसे सुनने को आ रहा है। तो इतना जो है इजराइल और जो फ़लस्तीन के जो लड़ाई है, इसमें जो है एयर स्ट्राइक जो है इजराइल बराबर कर रहा है आतंकवादियों को चुन चुन को मारने के लिए। बहुत सारे लोग अभी भी जो है वो फ़लस्तीन और हमास का सपोर्ट करते हैं भाई। तो आ जाओ भाई, देख लो कि मान लो किस तरीके से जो इन लोगों को सपोर्ट करते हो, इन लोग किस तरीके से जो है वो ह्यूमैनिटी को किस तरीके से तार तार कर रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। तो फिलहाल में इजराइल जो है अपने दुश्मनों को, आतंकियों को जो चुन चुन के मार रहा है और मारने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है।